ओके, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम जो बेसिक सेट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उस सेट को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर पढ़ा था कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अगर एक एक्स्ट्रा नंबर 0 इंक्लूड कर दें, जो रिजल्टिंग सेट में जो नया सेट मिलता है उस सेट को सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। उसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से हैं? अगर आप सेट ऑफ होल नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे इकट्ठा कर लें और उनके साथ साथ जो सेट ऑफ होल नंबर में ज़ीरो के अलावा नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4 सो ऑन, उन सभी नंबर्स के अगर आप नेगेटिव भी जो हैं वो भी इंक्लूड कर लें तो सेट ऑफ होल नंबर्स और जो ज़ीरो के अलावा नंबर्स हैं उन सब के नेगेटिव जो इकट्ठे कर लें तो जो फिर अगेन जो आपको नया सेट मिलता है उस सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। उसके बाद जो सेट हम लोगों ने पढ़ा था वो था सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन से नंबर थे? ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके, लेकिन सिर्फ पी ओवर क्यू की वाले नंबर को हमने रैशनल नंबर नहीं कहना। इन पी और क्यू के ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशन है, अगर पी और क्यू एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हम पी ओवर क्यू वाली फॉर्म के किसी नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। अदरवाइज पी ओवर क्यू वाला कोई फॉर्म वाला कोई नंबर होगा तो उसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो पहली तो बात यह है कि कोई नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने पी और क्यू लिखे हैं। पी भी जो है आपका सेट ऑफ ये जो इंटीजर लिखे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई एक नंबर आना चाहिए, और क्यू भी जो है वो क्यू अपने जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो भी क्यू भी जो है आपका इन सेट ऑफ इंटीजर में से कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए। और उसके बाद दो कंडीशन ये हैं या और एक कंडीशन ये है उसके बाद कि जो आपका डिनोमिनेटर में क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर डिनोमिनेटर में क्यू आए तो आपका नंबर जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर कोई नंबर पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी उस पी और क्यू की फॉर्म वाले नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे, अदरवाइज उस नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको कुछ एग्जांपल नज़र आ रही हैं रैशनल नंबर की यहाँ पे, जिनमें से आप देख सकते हैं 1/2 है, 2/3 है, 5 है, ये क्या है रैशनल नंबर है। 5 को 5 7 8 जो जितने इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर्स में से मैं -7 लेता हूँ तो -7 को मैं लिख सकता हूँ -7/1। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म बन गई है। और इसके अलावा अगर आप जो नोट करें जो पी ओवर क्यू की फॉर्म की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमिनेटर है पी की जगह वो -7 वो भी एक इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है क्यू की जगह वो भी आपके पास एक इंटीजर है। और उसके अलावा जो लास्ट वाली कंडीशन थी कि आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो बन रहा है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब -7 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए -7 आपके पास क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर भी बन जाएगा। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रैशनल नंबर जो है वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंटीजर देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये वाले सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो किसी भी इंटीजर को हम लिख सकते हैं, -3 को लिख सकते हैं -3/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1, -1 को लिख सकते हैं -1/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1। सभी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड कर दे तो वो इंटीजर वही के वही रहते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म जो है शेप जो है वो चेंज हो जाती है, वो पी ओवर क्यू वाली फॉर्म बन जाती है। जैसे -3 और 1 किसके इक्वल है? -3 के इक्वल ही है। तो -3 आपके पास क्या इंटीजर है, उसको हमने क्या लिख दिया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, आप जो -3 है उसको हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए पी और क्यू की कंडीशन को यूज़ करते हुए पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए -3 भी क्या बन जाएगा, आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा। और सिर्फ -3 ही नहीं, जितने भी आपके पास यहाँ पे इंटीजर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंटीजर क्या बन जाएंगे, वो रैशनल नंबर भी बन जाएंगे, ठीक है। जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे इंटीजर सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद हैं। और उसके अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर में और भी नंबर्स हैं जो इंटीजर्स के अलावा हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें -1/2, 2/3 ये सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, लेकिन ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद है, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। और पी और क्यू के हैं दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है। सिर्फ यही नहीं, मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, खुद से भी बहुत सारे रैशनल नंबर की एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, एक इंटीजर जो है एक इंटीजर न्यूमिनेटर में लिखना है। फॉर एग्जांपल -15
ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में कोई भी और इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, तो -15/7 ये भी इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म बन रही है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ये रैशनल नंबर भी आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद होगा। तो इस तरह आप जो है वो बहुत सारे जो है ना फ्रैक्शन जो है बना सकते हैं इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म वाले, जिसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 हो। तो जितने भी आप फ्रैक्शन बनाएंगे या बना सकते हैं, वो सारे के सारे फ्रैक्शन जो है इस रैशनल नंबर में मौजूद वाले सेट में मौजूद है। उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिला जो हम चेन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने सेट पढ़ा है नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर का, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ होल नंबर्स में मौजूद होते हैं। ये सेट ऑफ होल नंबर लिखा है आपके पास, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर मौजूद हैं। और उसके बाद जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में, ये देखें ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं। तो जो सेट ऑफ होल नंबर है वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट बन जाएगा। उसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे, जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी मौजूद है। तो आपका जो सेट ऑफ रैशनल नंबर सॉरी जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर का भी सबसेट बन जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट आगे फर्दर सेट है इरेशनल नंबर का और रियल नंबर का। तो अगर ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी ओवर क्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करें तो उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनको अगर आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखें और ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो, मीन्स पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ये वाली कंडीशन इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ऐसे पी और क्यू की फॉर्म वाले नंबर को हम जो है वो रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, या हम कहेंगे कि उनको जो है इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी है सेट ऑफ रैशनल नंबर की, √3, √2, √5, पाई ई, ये क्या है, सारे के सारे आपके पास इरेशनल नंबर हैं। क्यों इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जो है वो √5 ही लेता हूँ, तो √5 को हम अगर लिखना चाहे इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, √5 को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, √5 डिवाइडेड बाय 1। तो अब ये इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म नहीं है, पी और क्यू की फॉर्म तो है लेकिन इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म नहीं है, कि पी और क्यू जो है वो दोनों इंटीजर नहीं है। और रैशनल नंबर बनने के लिए किसी नंबर को दोनों नंबर पी और क्यू का इंटीजर होना लाजमी है। तो यहाँ पे 1 तो जो डिनोमिनेटर है वो तो इंटीजर है, लेकिन जो आपका न्यूमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, वो √5 है। और √5 आपको पता है वो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है। तो न्यूमिनेटर जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो पी ओवर क्यू की फॉर्म बन रही है ये इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म नहीं बन रही, इसलिए जो √5 जो है वो क्या होगा आपके पास, वो इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा नंबर जिसको इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख सकें और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 हो वो रैशनल नंबर होता है। और ऐसा नंबर जिसको अगर आप इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में ना लिख सकें उन नंबर्स को हम जो है वो इरेशनल नंबर कहते हैं। तो √2, √3, √5, पाई ये क्या है, सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। और इनफैक्ट इन जनरल ये है कि अगर आप √* के अंदर कोई प्राइम नंबर रख देते हैं, √* के नंबर के अंदर कोई प्राइम नंबर रख सकते हैं, जैसे √* के अंदर आप 7 रखते हैं तो √7 भी क्या आपके पास एक इरेशनल नंबर है। उसके अलावा √* के अंदर अगर आप 11 लिख देंगे तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर आप √* के अंदर अगर आप 16 लिखेंगे तो क्योंकि आपको पता है 16 का √* क्या होता है, 4 होता है, तो ये जो 16 का √* है ये आपके पास ये इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 4 की इक्वल आ रहा है। और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो √16 है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। और ये जो बाकी दो नंबर हैं √7, √11 ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। तो √* के अंदर अगर आप कोई प्राइम नंबर रखते हैं तो प्राइम नंबर रखने से जो नया नंबर बनेगा √* वाला वो आपके पास हमेशा जो है वो एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो इस तरह आप इरेशनल नंबर की भी जो है वो बहुत सारे एग्जांपल जो है वो अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये थी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। कोई नंबर यहाँ तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा, दोनों एक ही वक्त में दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं। और उसके अलावा याद रखें 0 जो है आपके पास, 0 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी भी आपके पास क्या है, इंटीजर है, क्यू भी आपके पास इंटीजर है, और जो क्यू है आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 भी आपके पास क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर है।
और जीरो क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो फिर इरेशनल नहीं होगा, और अगर कोई नंबर इरेशनल है तो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। दोनों क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं नंबर्स। और अगर जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको क्यू से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है नोटेशन। और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर को। तो दोनों ही क्या होता है, टोटली डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो दोनों सेट्स को अगर यूनियन कर लिया जाए, यानी कि दोनों सेट को इकट्ठा कर लिया जाए, इकट्ठा करके अगर नया सेट बना दिया जाए, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा करके नया सेट बनाएंगे, तो जो नया सेट बनता है उसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है क्लियरली। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लिखा हुआ सेट ऑफ रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं कि अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी को इकट्ठा कर लें ना, द रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें, तो जो नया सेट बनेगा तो नया सेट को कहेंगे हम क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर। और ये वो बात लिखी जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो टोटली डिफरेंट होते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। दोनों में कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं आता। दोनों, इसका मतलब ये है कि दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, क्यू का और क्यू प्राइम का, मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आप इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो आपके पास 5 सेट आएगा, खाली सेट आएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं दो सेट्स के जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हो, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं आता। मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों सेट में मौजूद हो, रैशनल नंबर में मौजूद हो और इरेशनल नंबर में मौजूद हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर में है तो वो फिर इरेशनल नंबर में नहीं होगा, और अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर में है वाले सेट में है तो फिर वो नंबर जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर वाले सेट में नहीं होगा। दोनों क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट है। जब टोटली डिफरेंट है तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। जब कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो जब आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप उनका यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेना। तो अगर आप उनका यूनियन लेंगे तो जो नया सेट मिलेगा उस नए सेट को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद अगेन आप अपनी चेन की बात करते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सब सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का। सेट ऑफ होल नंबर है सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सब सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद होते हैं। अब उसके अलावा सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं, इसलिए सारे के सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में भी मौजूद होंगे। इसलिए जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर का भी सबसेट बन जाएगा। तो ये आपके पास एक सबसेट की जो है ना, एक तरह से जो है ना एक चेन बन जाएगी, ठीक है। अगर एन डब्ल्यू का सबसेट है और डब्ल्यू जी का सबसेट है, इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो जी का भी सबसेट है, मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सेट जी में भी मौजूद है। उसी तरह अगर एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू जी का सबसेट है, जी क्यू का सबसेट है, इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्यू का भी सबसेट है। मीन्स कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्यू में भी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रियल नंबर में मौजूद हैं, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर में मौजूद हैं। उसके अलावा सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद हैं। ये चेन जो है आपको इस तरह की रिजल्ट जो है वो पता करने में जो है वो हेल्प करेगी, ठीक है। तो अगर चेन बन रही है तो उसमें से जो फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड का अगर सबसेट है तो फर्स्ट वाला थर्ड का भी सबसेट होगा, फर्स्ट वाला फोर्थ का भी सबसेट होगा, और फर्स्ट वाला फिफ्थ का भी सबसेट होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू जो है अगर जेड का सबसेट है और जेड क्यू का सबसेट है तो डब्ल्यू जो है वो क्यू का भी सबसेट होगा, और क्यू आगे आर का सबसेट है तो डब्ल्यू क्या होगा, वो आर का भी सबसेट होगा, इस तरह ये वाला, ठीक है। ये आपके पास जो एक तरह से एक चेन बन जाती है। उसके अलावा जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इस चेन में नहीं आती, वो सेपरेटली ही आते हैं। उनको देखते हैं कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है जिसमें जो है वो रैशनल नंबर के अलावा जो एलिमेंट है वो वाले होते हैं। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर ये सिर्फ रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये रैशनल नंबर से डिफरेंट होता है। होल नंबर भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद नहीं होते। कोई भी इंटीजर जो है वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद नहीं है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर में से भी कोई एलिमेंट जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर में मौजूद नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के हैं तो टोटली डिफरेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
और सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, वो क्यू में मौजूद हैं और क्यू का कोई भी एलिमेंट क्यू प्राइम में नहीं है, इरेशनल नंबर में नहीं है। इसलिए जो 3 सेट पहले लिखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जी, इंटीजर, ये सारे के सारे भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर वाले सेट में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो चेन जो आपके पास बनती है वो सिर्फ वो रैशनल नंबर को लेके जो है वो बनती है, इरेशनल नंबर को लेके आप वाला जो सेट है वो आपकी चेन में नहीं आएगा। इसलिए उसको सेपरेटली लिखेंगे कि वो जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि सेट ऑफ रियल नंबर कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर भी होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी मौजूद होते हैं। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्यू से भी बड़ा है और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्यू प्राइम से भी बड़ा है। यहाँ कह लें कि क्यू जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का भी सबसेट है और क्यू प्राइम जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। तो ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ सेट्स जो बेसिक सेट्स होते हैं उनको लेके जो है वो एक चेन जो है सबसेट्स की आपको मिल जाती है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर के बाद जो है वो सेट हम लोगों ने पढ़ना है वो है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से पहले जो है वो जो रैशनल और इरेशनल नंबर है उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी लास्ट लेक्चर के एंड में भी डिस्कशन हुई थी कि अगर तो आप लोग ने किसी नंबर को चेक करना हो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो उसको आप चेक किस तरह कर सकते हैं कि देख लें कि अगर उसको पी और क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं और पी और क्यू जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो आपके पास नंबर रैशनल नंबर है। अगर आप किसी नंबर को पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और पी और क्यू जो है वो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो फिर वो वाला नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। एक वे तो ये है किसी नंबर को रैशनल और इरेशनल नंबर चेक करने का जब वो पॉइंट्स की फॉर्म या डेसिमल की फॉर्म में ना लिखा हुआ हो, और दूसरा वे ये है कि अगर कोई नंबर जो है वो डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तब आप लोगों ने कैसे जज करना है कि वो जो नंबर लिखा हुआ है अशारिया में या पॉइंट्स में या डेसिमल में, तो वो नंबर जो है रैशनल नंबर है या नहीं, या इरेशनल नंबर है या नहीं। तो रैशनल या इरेशनल नंबर चेक करने के लिए डेसिमल को उसकी जो डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। मीन्स जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म में जो कोई भी आप रियल नंबर लेंगे, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, उसको हम अशारिया की फॉर्म या डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दीज देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक टाइप जो है वो होती है रैशनल नंबर की, दूसरी टाइप की होती है इरेशनल नंबर की। जैसे मैंने आपको कभी बताया, रियल नंबर में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं या दो तरह के सेट होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मीन्स दो तरह के एलिमेंट होते हैं। तो जब भी आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई एक नंबर लेंगे तो वो नंबर या तो रैशनल नंबर होगा, वो नंबर या तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर अशारिया की फॉर्म में आपको कोई रियल नंबर दिया गया है और आपने जज करना हो कि रियल नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, या इरेशनल नंबर है या नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया जहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर का क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि अशारिया की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो उसको जज कैसे करना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ टू स्टेप्स और इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। कि अगर आपने जज करना है कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, तो उसको जज करने के दो तरीके हैं कि आप देख लें कि वो जो डेसिमल की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है या इशारे की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इशारे के बाद वो कहीं ना कहीं जाके रुक तो नहीं जाता। एक तो ये देख लें, दूसरा जो है वो ये देख लें कि अगर कोई इशारे के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर वो रुक नहीं रहा किसी पॉइंट पे जाके, तो देख लें कि वो रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है। रेकरिंग तो नहीं है वो नंबर डेसिमल। रेकरिंग मीन्स रीअक्कर से ये वर्ड जो है वो रेकरिंग का वर्ड निकला। रीअक्कर मीन्स कि दोबारा जो है वो नंबर जो है रिपीट होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 0.4444 एंड सो ऑन, ये 4 ही बार बार जो है वो रीअपियर हो रहा है या रीअक्कर हो रहा है। उसके बाद इस डेसिमल वाले पॉइंट को नंबर को देखें तो 0.818181 एंड सो ऑन, ये भी आपके पास जो नंबर है ये भी क्या इसमें क्या रहा है 8181 जो है बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर आपके पास डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लोग देखें कि वो नंबर जो है वो इशारे के बाद उसमें जो डिजिट्स आती हैं वो डिजिट्स कहीं किसी पॉइंट पे जाके रुक तो नहीं जाते। अगर डिजिट्स किसी पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं तो फिर वो इशारे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एक वे ये है रैशनल नंबर को चेक करने का और दूसरा वे ये है रैशनल नंबर को चेक करने का। अगर आशारिया की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है और किसी पॉइंट पे जाके रुकता नहीं है, जैसे इस नंबर को देख लें, ये लिखा हुआ 0.444 एंड सो ऑन। अब ये नंबर किसी पॉइंट पे जाके रुक नहीं रहा, ये 4444 जो है वो सो ऑन जारी है ये वाला,
लेकिन क्योंकि इस नंबर में एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इस नंबर में 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी नंबर में हो सकता है 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, किसी नंबर में हो सकता है 4 नंबर जो है शारिया के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि पीरियोडिक हों मीन्स इसमें 1 या 1 से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रही हों अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली, तो ऐसे डेसिमल नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब आप इशारे के फॉर्म में अगर आपने ए नंबर को जज करना है वो रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, तो वो 2 तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप देख लें कि जो इशारे के फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है वो किसी पॉइंट पे स्टॉप तो नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो स्टॉप नहीं कर रहा तो वो देख लें उसमें कुछ नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, अगर इस तरह के कुछ नंबर जो है आपस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के इशारे के फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ होगा उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। अगर आप बिलफर्ज ऐसा आपके पास कोई नंबर आपको मिलता है, लिखा हुआ मिलता है इशारे के फॉर्म में, जो ना ही किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप करता है और ना ही उसमें कुछ नंबर 1 2 3 5 7 या कुछ नंबर जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो अगर इस तरह की फॉर्म में कोई इशारे के नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जांपल देखें, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1.41213562 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर जो है वो ये ना ही स्टॉप किया है इस नंबर ने किसी पॉइंट पे जाके, और ना ही इस नंबर में जो शारिया के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो ना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था, 4 ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे थे 818181, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ केस भी नहीं है, ये नंबर ना ही स्टॉप कर रहा है शारिया के बाद किसी पॉइंट पे जाके, और ना ही इसमें नंबर्स में रिपीटिशन आ रही है, मीन्स के अब देखें कोई शायद कोई 1 नंबर रिपीट कर रहा हो, शायद कोई 2 नंबर रिपीट कर रहे हो, या शायद कोई 5 नंबर रिपीट कर रहे हो, तो अगर कुछ भी रिपीटिशन ना रही हो नंबर्स की और ना ही कोई नंबर जो है वो सारे बाद जो है वो स्टॉप कर रहा हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इस नंबर को भी देख लें 1.7320508075। अब ये जो नंबर है इस नंबर को भी देख लें, ये ना ही किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सोन का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके अलावा इस नंबर में रिपीटिशन भी नहीं आ रही, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उनमें रिपीटिशन भी नहीं आ रही, तो ये नंबर पे क्या होगा आपके पास, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब बात आती है खुद से एग्जाम्पल लिखने की, क्या खुद से कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेसिमल की फॉर्म में। तो खुद से एग्जाम्पल लिखना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है कि अब नंबर जब भी अगर शाये के फॉर्म में कोई लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से कोई एक नंबर लिखता हूँ 0.7298 एंड 3। अब यहाँ तक मैंने लिखे छोड़ दिया और आगे मैंने सोन ये जो सिंबल आता है सम टाइम शारिया वाले नंबर में, वो यहाँ पे मैं नहीं लिखता, इसका मतलब मैंने नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पे जा क्या हो जाएगा 3 तक जाके डिजिट्स जो है यहाँ पे जाके स्टॉप कर जाएंगे, आगे कुछ जो है वो डिजिट्स जो है वो नहीं आएंगे, कोई भी डिजिट जो है आगे नहीं आएगा। अब क्योंकि ये नंबर जो है वो 0.729823 ये 3 पे जाके रुक गया है, शारिया के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 पे जाके रुक गए हैं, आगे कोई भी डिजिट जो है वो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर आपके पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना या रुक जाना, तो ये नंबर क्या कर रहा है इशारे के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुक गए हैं, इसलिए ये नंबर क्या होगा आपके पास रैशनल नंबर होगा। और उसके अलावा अगर कोई और रिपीटिंग वाली एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे 0.44 लिखा हुआ है तो भी आप खुद से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 7 पॉइंट, जरूरी नहीं 0 पॉइंट लिखें, आप कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, 7.124124 एंड सोन। अब ये नंबर चलता जा रहा है सोन इस तरह 124 124 124, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें जो है वो 3 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर कौन से 124 रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिशन आ रही है नंबर्स की, तो अब ये नंबर क्या होगा, ये भी नंबर आपके पास जो है वो क्या होगा, वो एक आपके पास रैशनल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 0.8181 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो किसी पॉइंट पे जाके इशारे के बाद उसमें जो डिजिट्स आते हैं जो किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप कर जाते हैं, या फिर इशारे के बाद अगर डिजिट्स आ रहे हैं वो स्टॉप नहीं कर रहे हैं लेकिन उनमें रिपीटेशन आ रही है, तो ऐसे इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो रैशनल नंबर हैं। और ऐसे नंबर जो किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप ना करें, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं रैशनल नंबर की, ये वाली जो किसी पॉइंट पे जाके ना ही रुकते हैं और ना ही उनमें रिपीटेशन आती है। उसके अलावा आप खुद से भी जो है ना वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोई भी अपनी तरफ से एक नंबर लेट से 6, या माइनस भी कर सकते हैं, -6.01
0 8 3 9 0 7 1 2 4 एंड सो ऑन, 1 2 8 एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं ये जो नंबर मैंने लिखा है इसमें इशारिया के बाद ये जो नंबर है स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सो लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये नंबर इसी तरह चल रहा है, आगे और भी बहुत सारे डिजिट्स आएंगे। ठीक है, एक तो मैंने इस नंबर को स्टॉप नहीं किया, और दूसरा क्या है, इस नंबर में इशारिया के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उनमें कोई रिपीटिशन भी नहीं आ रही। आप ये नहीं बता सकते कि कोई 1 बार बार आ रहा है, 2 बार बार 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, या कोई 3 नंबर बार बार आ रहे हैं, कोई 4 नंबर बार बार आए हैं, आप कुछ भी नहीं बता सकते। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है। इसमें इसमें ये नंबर इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं इशारे के बाद वो ना ही किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप करते हैं और ना ही उनमें जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो अशारिया वाले नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, उन नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इशारे की फार्मिंग में अगर देखें तो रैशनल और इरेशनल नंबर के होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। वो वाले इशारिया वाले नंबर जो अगर आप देखते हैं कि वो किसी पॉइंट पे जाके इशारिया के बाद जो है वो स्टॉप कर जाते हैं, या उनमें क्या आती है, रिपीटेशन आ रही होती है, स्टॉप नहीं करते तो उनमें रिपीटेशन आ रही होती है, तो ऐसे इशारे वाले नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और अगर वो वाले इशारे वाले नंबर जिनको आप देखते हैं कि वो ना स्टॉप कर रहे हैं और ना ही उनमें किसी पॉइंट पे जाके जो है रिपीटेशन आ रही है, तो ऐसे इशारे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा इशारिया के फॉर्म में रैशनल और इरेशनल नंबर में जो है वो उनके फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक चीज़ में आप लोगों को जो है वो आपका जो डाउट होता है जो आप लोगों में वो क्लियर कर दूं कि जो मैट्रिक में आप लोग जो है जब यूज़ करते हैं उनको पाई को, तो पाई को मैंने आपको भी आपका एग्जांपल में बताया है, पाई आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ऐसा नंबर जिसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो कहता है आपके पास एक रैशनल नंबर होता है। तो मैट्रिक में आप लोगों ने ये चीज़ यूज़ की हुई है कि मैट्रिक में जब आप कैलकुलेशन करते थे तो आप जो पाई जो कि इन्वॉल्व होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, उसको आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली बाय 22/7 के इक्विवेलेंट यूज़ करते थे। अगर आप में से किसी को याद हो, जब मैट्रिक में आप कैलकुलेशन यूज़ यस करते थे, सर। फॉर एग्जांपल जब सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं 2 पाई आर, जो पाई इन्वॉल्व रहता है वहाँ पे वो पाई आपके पास जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 जो है आपके पास ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो डिनोमिनेटर है आपका 7 = 0 है। तो पाई को 22/7 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल यूज़ करते थे, और याद रखना ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, अगर आप जो है वो यहाँ पे इक्वल का सिंबल दरमियान में नहीं लगा सकते, ये लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली सिंबल, कुछ इस तरह करके लगाते हैं इस तरह। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल है, एग्जैक्टली इक्वल का सिंबल नहीं है। तो पाई जो है वो 22/7 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है। पाई जो है आपके पास रैशनल इरेशनल नंबर है, और 22/7 आपके पास जो है वो रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू जो आती है वो इशारे में देखें तो 3.14, और जो समथिंग कुछ आती है, अभी मुझे ज़बानी याद नहीं आ रही फ़िलहाल, तो उसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे, और जो 22/7 है उसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो 3.14 के बाद कुछ दो डिजिट्स जो हैं वो दोनों के सेम आते हैं, उसके बाद जो डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसलिए ये आपका जो पाई जो है और 22/7 है, ये आपके पास डिफरेंट जो है वो डिजिट्स हैं। तो इसलिए ये क्या होंगे, दोनों डिफरेंट ही हो गए। आप इनको सेम नहीं बोलेंगे कि सर हमने मैट्रिक में पाई और 22/7 को जो है वो एक ही नंबर यूज़ किया था, तो पाई और 22/7 डिफरेंट कैसे हो गए। तो एक ही नंबर यूज़ नहीं किया था, आपने इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल यूज़ किया था। तो पाई आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर है, और 22/7 आपके पास रैशनल नंबर है।